पहली क्लास को भी अगर मैं पढ़ाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि आ से आह तक लेटर को लिखिए, हिंदी लेटर को आ से आह तक वर्णमाला लिखिए, और आप 1 2 3 लिख के आ जा रहे हैं और मैं उसे पूरा नंबर देता हूँ, तो बताइए कहाँ पे ये सही है? भाई अभी मैं बोलूँगा कि सीजीपीएससी ने फ्रॉड किया है, सीजीपीएससी ने फ्रॉड किया है, गलत किया है, भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा जो कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट्स ही है, जो मेरा अभ्यर्थी का जो अभी मैं अभ्यर्थी बन के एग्ज़ाम दिला रहा हूँ वो मेरा जो उसको भी ख़त्म कर देगा सीजीपीएससी, तो आखिर मैं क्या करूँगा बताइए? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, अभी ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये 23 तारीख का है, 23 सितंबर का। इसमें बोला गया है कि जो 13 अभ्यर्थी हैं टोटल, इन्होंने अपने आंसर शीट पे कोई ऐसा स्पेशल मार्क कर दिया था जिसके अनुसार उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। एक वीडियो आपने देखा ही होगा, कई वीडियो में आपने देखा ही होगा कि एक जो बंदा है वो बाकायदा सीजीपीएससी को उन्होंने लेटर भी लिखा था सचिव को कि उनका ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, बल्कि उनके कम नंबर वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ओके, तो इस संबंध में उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा और वो जो लेटर था वो वायरल हो रहा था। तो ये अब तो बात ठीक है कि सीजीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन निकाला बाकायदा और उसने क्लियर किया कि ऐसा ऐसा है, बल्कि आपको ध्यान रखना होगा आगे से कि जब भी आप मेंस लिखने जाए तो इन बातों का ध्यान रखें, आपको कोई भी ऐसा स्पेशल मार्क करके नहीं आना है। ठीक है, ये तो बात हम मानते हैं। ठीक है, इस बेस पे उनको बाहर कर दिया गया। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ और क्या वहाँ पे हुआ था। ओके, तो यह बात हम मान लेते हैं कि जो सीजीपीएससी ने इस बात पे उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, हालांकि उनका मार्क अच्छा रहा होगा और अच्छा भी था, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन एक बंदा है, उसने क्या किया, वीर हनुमान सिंह जी के बारे में पूछा गया था, क्रांतिकारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक क्रांतिकारी हैं, आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, इवन आप इतिहास में अगर रुचि रखते हैं छत्तीसगढ़ की, तो आपने ये पढ़ा ही होगा हनुमान सिंह जी के बारे में। ओके, वीर हनुमान सिंह। लेकिन ये आंसर शीट आप देख पा रहे होंगे, किसी की भी रहे, लड़की हो लड़का हो या कोई भी हो, उसमें उन्होंने जब पूछा गया था हनुमान सिंह जी के बारे में, लेकिन बंदे ने जो वीर नारायण सिंह हैं उनके बारे में बात बता के आया है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम देखें तो ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे भाई बच्चा अभी आप देखेंगे अभी तो जीके पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट अभी इंक्लूड हो गया है प्राइवेट स्कूल में भी। और छोटे स्कूल जो छोटे क्लास के स्कूल हैं, छोटे क्लास हैं, उनके बच्चों से पूछोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता दो तो वो बता देंगे। ठीक है, हाँ, ये बात अब ये भी जो है मुद्दे की बात है कि आंसर शीट आप देख रहे होंगे, और वैसे भी आपने ये वीडियो में यही वीडियो की बात नहीं है, आपने कई वीडियोस ऐसे देख लिए होंगे इस पर। ओके, तो यहाँ पे आप बताइए कि जो आंसर चेक करने वाला है वो पूरा नंबर दे रहा है। ठीक है, जो वीर हनुमान सिंह जी के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5.5 नंबर दिया गया है। जो मान लो छोटा सा एग्जामिनर है वो तो दिया ही दिया है, जो डेप्यूटी एग्जामिनर है वो भी दिया है। बताइए तो कहाँ पे ये सही हो रहा है? ओके, इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला सीजीपीएससी ने। ठीक है, कि कौन एग्जामिनर था, क्यों दिया उतना नंबर, आप ही बताइए कि कंप्यूटर के घटक के नाम लिखा है, हम बोले तो कंप्यूटर के पार्ट से के नाम लिखा है भाई बंदा, उसको हम डिप्टी कलेक्टर देख रहे हैं उसमें। बताइए, उसमें हम डीएसपी देख रहे हैं और अच्छा खासा पोस्ट उनको मिल जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आप अपने हिसाब से बताइए कि आप ही, अगर आपके घर में बच्चा होगा कोई जो 4वीं 5वीं पढ़ रहा होगा, अगर उसके सिलेबस में कंप्यूटर होगा तो उसको आप कंप्यूटर के पार्ट से के नाम पूछ लीजिए, कंप्यूटर के घटक के बारे में, जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में पूछ लीजिए, वो बंदा बता देगा बच्चा। ठीक है, कि उसमें प्रिंटर लगता है, उसमें डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू बोलते हैं। इवन मेरे को याद है, जहाँ तक मैं 4वीं 5वीं में था तब भी मुझे ये बात पता थी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क का सीपीयू को बोला जाता है। ओके, आपको भी आप याद करिए कि सबसे पहले आपने कंप्यूटर के बारे में कब पढ़ा था, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ। ठीक है, और लोकप्रिय नहीं पता कि तो कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता देता हूँ। ठीक है,
अब हम चलते हैं, तो जो कुनो अभ्यारण्य के को लेके हो रहा था, कुनो अभ्यारण्य के बारे में इन्होंने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो क्या लिखा है, बताया कोई, पूछा कोई और अभ्यारण्य है, बताया कोई और अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाई ये हाल है CGPSC का। ओके, अब हम बात करें जो नोटिफिकेशन आई है और उसमें 13 लोगों को अनहर कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया इस बात पे कि उन्होंने अपने CGPSC के जो मेंस का रिटर्न एग्जाम था उसमें उन्होंने कोई स्पेशल मार्क छोड़ दिया या कोई स्पेशल वर्ड लिख दिया उनके ये नियम के अनुसार, आप देख पा रहे होंगे बाकायदा। तो ये बात है। अब बंदा, हाँ एक बात और चल रही है कि जो कांग्रेसी नेता हैं और जो CGPSC विभाग में जो अधिकारी लेवल पे हैं उनके जो रिलेशंस के हैं, रिलेशन के कोई चाचा है, उसका कोई चाचा है, भतीजा है, भाई है, बेटी है और अलग अलग रिलेशन के हैं, इन पे है। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई किसी भी, मान लीजिए कोई कलेक्टर का बेटा है या बेटी है तो वो सेलेक्ट हो जाती है या हो जाता है, तो वो तो अच्छी बात है ना भाई कि वो अच्छा से परवरिश किया तो जाके वो बन गया, ये अच्छी बात है। लेकिन हम उसमें नहीं उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इस बात पे सबका उंगली है, इस बात पे उंगली उठ रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं वो रिलेशन वालों को ही, मतलब डिप्टी कलेक्टर का, DSP का ही पोस्ट क्यों मिला है, ऐसा करके एक साथ जो है, आप देखेंगे कई न्यूज़ चैनल में भी बताया जा रहा है कि एक साथ जो रिलेशन वाले हैं उनका एक साथ कैसे सिलेक्शन हो सकता है, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, ऐसे करके उनका बोलना है। बाकी आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, बाकी मेरा मकसद ये है कि CGPSC ने ये 13 लोगों का लिस्ट बकायदा रोल नंबर के साथ निकाल दिया, तो वो ये क्लियर क्यों नहीं कर रहा है अभी तक कि जो ब्लैंक छोड़ के भी आया है उसको नंबर दिया जा रहा है, जो हनुमान सिंह जी के बारे में पूछा गया है, वीर नारायण सिंह जी के बारे में लिख के आ रहा है, और जो लोकप्रिय, यहाँ तक कि जो लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं बता पा रहा है और उनको नंबर दिया जा रहा है। तो इसके बारे में क्यों आखिर नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है CGPSC, और ऐसा क्या है वजह, हमें वो जानना है। आप हमें बताइएगा कि ऐसा क्या वजह आपको लग सकता है कि आदमी गलत लिखा है और उसको नंबर दिया जा रहा है और CGPSC इस बारे में एकदम चुप है। ओके, बल्कि ये बोल रहे हैं कि एक का उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन जो है निकाला है कि अभी जो देखेंगे आप कि CGPSC को जो लेटर गया था उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि अमुक अमुक कैंडिडेट्स को किस बात पे निकाला गया है, ऐसे करके। लेकिन इस पर क्यों रिप्लाई नहीं कर रही CGPSC अभी तक? तो क्या इसमें नेता लोग का हाथ है, ऐसा हम बोल सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को या किसी अधिकारी का हाथ है, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोग का जो क्वेश्चन था उसी का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि आखिर क्या चीज़ है वजह। ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या इसमें किसी नेता का हाथ है? भाई क्लियर है कि वो संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक है, उसमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। भाई अभी मैं बोलूँगा कि CGPSC ने फ्रॉड किया है, CGPSC ने फ्रॉड किया है, गलत किया है, भ्रष्टाचारी हुआ है, मेरा जो कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेंसी है, जो मेरा अभ्यर्थी का जो अभी मैं अभ्यर्थी बन के एग्ज़ाम दिला रहा हूँ वो मेरा जो उसको भी ख़त्म कर देगा CGPSC, तो आखिर मैं क्या करूँगा बताइए, है ना? तो बात यह है कि वो संवैधानिक निकाय है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि ऐसे गलत गलत जो एग्ज़ाम्स हैं, जो गलत गलत आंसर है उसका जो है नंबर दिया जाएगा, है ना? बल्कि तो हमें भरोसा है कि वो संवैधानिक निकाय है, उससे कोई गलती नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बात यह है। और आप बताइए, हाँ, और जो मतलब लोग मांग रहे हैं कि लोगों का बोलना है कि जो इसका एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए कि इसके बारे में अगर लिखा जाता है ऐसा ऐसा तो उनको मार्क्स देना चाहिए, ऐसा करके भी होना चाहिए। भाई मुझे तो लगता है और आपको भी लग रहे हैं, आप लोग ही ऐसे बोले थे। ठीक है, ये बात हो गया। और यहाँ पे हम देखें तो स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, और बाकायदा जो एग्जामिनर है, भाई मैं ये सोच के मैं मतलब दिमाग मेरा एकदम से व्याकुल हो जा रहा है कि ऐसा कौन एग्जामिनर है, कौन इसको टीचर बना दिया है। और बाकायदा बोला जाता है कि जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है उससे एग्ज़ाम का जो चेक है वो करवाया जाता है, एग्ज़ाम पेपर का जो पेपर से आंसर शीट है उसको ऐसा बोला जाता है कि एकदम एक्सपर्ट जो है, विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनसे जांच करवाया जाता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो कंप्यूटर के घटक है, कंप्यूटर का जो एसेसरीज है उसको कंप्यूटर सिस्टम बोल दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया गया है, उसको 2-2 नंबर दे दिया रहा, मतलब पूरा नंबर दे दिया जा रहा है। मैं इसके लिए भाई मैं क्या बोलूँ, आप बताइए, मेरा मन एकदम से व्याकुल हो रहा है, मैं क्या भी बोलूँ।
क्या ही बोलूँ बताइए, और आप भी क्या ही बोलेंगे। लेकिन बोलना तो बात यह है कि बस हमें मतलब कम से कम एक्यूरेसी तो होना चाहिए कि हमें एकदम भरोसा है कि CGPSC एकदम संवैधानिक निकाय है, इससे गलती ही नहीं हो सकता। और लोग इसी का ही मतलब पूरा मजाक बना दिए हैं भाई। तो आप बताइए आपको क्या लगता है। बाकी और अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप देखेंगे, पूरा देश इसको कवर कर रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ में मतलब ये क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ को सीधा साधा राज्य बोला जाता है, ठीक है, कि यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, वो सादा दिल के होते हैं, मतलब एकदम साफ बोले तो साफ दिल के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है हम जो पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सीधा साधा है। और इस तरीके के जो गलत, भाई आप ही बताइए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इनका। और जो जिनकी अध्यक्षता में हो रहे हैं उनका भी कुछ करना चाहिए भाई। ऐसा स्टाफ क्यों है, सीधा सीधा बर्खास्त करो उनको कि क्या ही मतलब यार। अगर मैं मान लीजिए मैं पहली क्लास को भी अगर मैं पढ़ाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि आ से आह तक लेटर को लिखिए, हिंदी लेटर को आ से आह तक वर्णमाला लिखिए, और आप 1 2 3 लिख के आ जा रहे हैं और मैं उसमें पूरा नंबर देता हूँ, तो बताइए कहाँ पे ये सही है। ओके, बाकी आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।